हेलो गाइस। मंडे यानी कि 31 को मार्केट डाउन साइड रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये अब मार्केट जो है 26,000 के आसपास जाएगा, क्योंकि यहाँ तक जाना तय है। क्योंकि यहाँ 4 आवर का भी, डेली का भी यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो यहाँ पे बाइंग एरिया है। ऊपर से आपको मैंने बताया था, जब कभी किसी हाई के ऊपर से आ जाता है यानी कि लिक्विडिटी ले ली है इसने, अब ये डाउन साइड में ही जाएगा कि थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट आनी ज़रूरी है। और देखेंगे आप, परसों भी मैंने ये सेटअप बनाया था, बहुत ही बढ़िया सेटअप था। जैसे हाई को लिया, डिस्प्लेसमेंट दी इसने, ये एफ मिटिगेशन ब्लॉक को टैप किया और डाउन साइड, हमारा डाउन साइड का टारगेट 26,140 के आसपास का था, जो हमारा अचीव हुआ। 30% 30 पॉइंट का एस और 130 से 140 पॉइंट हमारे को मिल गए। ट्रेडिंग हमने इसी टाइप से करनी है, जो कि कम पॉइंट्स का एसएल और पॉइंट का ज़्यादा ही हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। ये 10-20 पॉइंट लेकर अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो आप लॉस में ही जाएंगे। ये मेरी फ्राइडे की ट्रेड है, बिल्कुल 280 पे मेरे यहाँ 30 मिनट 1 आवर का और ओ भी था, टैप हुआ। 30 पॉइंट का हमारा एसएल था, 311 अगर क्रॉस कर देता है तो अपसाइड निकल जाएगा। अगर यहीं से रिएक्शन आ गया है, देखना ये है मंडे को ये एरिया ब्रेक होने के हाई चांसेस हैं। 26,000 जो है मंडे को आना तय लग रहा है मुझे। जहाँ तक उम्मीद है कि 26,000 आपको आता हुआ दिखेगा। मंडे को मार्केट पूरे हाई चांस हैं कि यहाँ से कम 200 पॉइंट जो है नीचे मार्केट निफ्टी में आना चाहिए, कि जो क्लियर दिख रहा है एरिया कि यहाँ तक आना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं 4 आवर का वो भी यहीं पे आ रहा है 26,030 के आसपास। डेली में भी हम देखें तो वो भी सेम है, डबल PDRS है, हाई चांस है जो कि नीचे आ रहा है। उससे पहले में भी मैंने आपको यहाँ से शॉर्ट, जिन्होंने नहीं देखी मेरी वीडियो वो देख सकते हैं। यहाँ से मैंने शॉर्ट का आपको बताया था, जो क्लियर कट था कि वो इस नीचे की लिक्विडिटी लेने तक जाएगा 25,850 तक। अगर ये ब्रेक हो जाता तो नेक्स्ट लेवल जो हमारा ये था 25,720, लेकिन यहाँ के नीचे की लिक्विडिटी लेकर अपसाइड निकल गया। और अपसाइड हमारा टारगेट था कि 26,200-300 के करीब जाएगा, क्योंकि ये हाई को ब्रेक करना था और हाई को ब्रेक किया है। अब देखना ये है कि ये यहाँ 26,000 तक यहाँ रुकता है या नहीं रुकता। हाई चांसेस हैं यहाँ से अपसाइड जाने के, लेकिन वो टाइम बताएगा जब स्ट्रक्चर बनेगा। क्योंकि स्ट्रक्चर जब तक ना बने तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि यहाँ से ही अपसाइड निकल जाएगा। स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बेरिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि हमारे को डाउन साइड का क्लियर दिखा रहा है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 25,700, जो पिछली बार रह गया ये फिल होना, ये फिल हो जाता है तो फिर मार्केट बहुत अच्छा अपसाइड आपको दिसंबर मंथ के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखेगा। मैं उससे पहले भी आपको 2 महीने पहले कंटिन्यू कह चुका हूँ, नवंबर दिसंबर हमेशा स्टॉक मार्केट हो कोई भी मार्केट हो आपको अपसाइड ही दिखेगी। जनवरी फरवरी मार्च आप पीछे के सारे चार्ट देख लीजिए, पिछले साल का भी देख लीजिए, 2024 का देख लीजिए। जनवरी फरवरी मार्च हमेशा मार्केट डाउन साइड रहेगा। अपना प्रॉफिट बुक 25 से 30 दिसंबर तक अपना प्रॉफिट बुक कर कर आप एग्जिट हो जाएं। 3 मंथ का वेट करें। 1 अप्रैल जो है, अप्रैल मंथ का जो फर्स्ट मंडे होता है, आप नोट कर लीजिए, अप्रैल मंथ का जो फर्स्ट मंडे होता है वहीं से मार्केट अप साइड निकलेगा। या आप पीछे का डाटा चेक कर लेना, अप्रैल का फर्स्ट मंडे जो होता है वो वहीं से मार्केट अप साइड के लिए बनना शुरू होता है, तब से कंटिन्यू आप देखोगे अप साइड ही जाएगा। ये 3 महीने आपको मार्केट सिर्फ अप डाउन करता हुआ नीचे डाउन साइड ही जाएगा। बहुत अच्छा यहाँ पे सेटअप हमारे बने थे और हमने ये कंटिन्यू इस पर अभी हम चल रहे हैं। और उम्मीद है कि कल ये टारगेट अचीव हो जाएगा, 26,000 का जो क्लियर टारगेट जो है हमारा क्लियर हो जाएगा। सेंसेक्स की बात कर लें, सेंसेक्स में बहुत ही अच्छा जो मोमेंटम बिल्कुल एग्जैक्ट वो भी यहीं पे चल रहा है। और जो मेरा था कि ये यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, टैप हुआ है 85,975 से। और क्लियर टारगेट है मेरा यहाँ पे 85,110 तक सेंसेक्स आपको आता हुआ फ्राइडे को, मंडे को आता हुआ दिख सकता है। फ्राइडे को मेरी का हाई चांस था कि इस नीचे की लिक्विडिटी तक तो आना चाहिए 85,450, लेकिन मार्केट को रेंज में कर दिया और रेंज के कारण ये इसी में है। उम्मीद है जब तक ये ब्रेक नहीं होता है हम डाउन साइड का ही व्यू देखेंगे। हाई चांस हमारे को डाउन साइड की दिखे। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट कंटिन्यू अप साइड के लिए, फिर आप सेंसेक्स क्लियर आपको दिखेगा आने वाले दिनों में 87 से 88,000 जो आपको सेंसेक्स क्लियर दिखना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं ये मार्केट इसको कंटिन्यू डाउन साइड में, ये हमारा उससे पहले वाला सेटअप था। यहाँ पे हमारे को एंट्री मिली, डिस्प्लेसमेंट हुआ, हाई को जैसे ही इसने ले लिया, ये देखिए 85,950 पिछला हाई था, उसको लेते ही जो है डिस्प्लेसमेंट दिया और टारगेट हमारा
यहाँ तक का क्लियर था, नीचे ये यहाँ तक एक ऑर्डर ब्लॉक है नीचे 1 मिनट के अंदर, उसको टैप किया एंड मार्केट अपसाइड, और अपसाइड यहाँ पे है। उम्मीद है कि ये नीचे की को इससे नीचे आने की पूरे चांसेस हैं, या तो ये यहाँ तक आएगा 85,250, हाई चांस मुझे लग रहा है 85,100 के करीब आपको आता हुआ दिखेगा। ये बड़ा मोमेंटम जो आया था उससे पहले भी मैंने आपको बता दिया था, जिनको नहीं पता है उनको भी मैंने क्लियर कर दिया था कि यहाँ पे हमारा सेंसेस के अंदर एक अच्छा खासा ट्रेड है, क्योंकि ये वॉल्यूम इनबैलेंस है और यहाँ पे काफ़ी बार यहीं से मार्केट अपसाइड के लिए निकला है। और आप देखोगे जैसे ही मार्केट ने, आप देखोगे उससे पहले वाले दिन ट्यूसडे को मार्केट यहीं क्लोज हो गया था, वेडनेसडे ओपन होते ही नीचे की लिक्विडिटी ली, एसएमटी बनी, जिनको पता हो एसएमटी स्मार्ट मनी ट्रैप होता है, यहाँ डाइवर्जन बनता है, और डाइवर्जन जब बना नीचे की लिक्विडिटी लेकर बना और ये अपसाइड के लिए निकल गया, और अपसाइड जाना था ऑल टाइम हाई के ऊपर से ही जो लिक्विडिटी थी, मेन लिक्विडिटी यहीं पड़ी थी, और यहाँ तक का एरिया बिल्कुल क्लियर था। चीज़ें बहुत क्लियर दिख जाती हैं, सिर्फ लोग फंडामेंटल न्यूज़, सारा दिन न्यूज़ और फंडामेंटल पे ध्यान देते हैं, और कभी भी फंडामेंटल आपको चाहे कितना भी बड़ा हो वो आपको एंट्री नहीं देगा, एंट्री चार्ट देगा, एग्जिट चार्ट करना बताएगा, स्टॉप लॉस चार्ट, टारगेट चार्ट। आप फंडामेंटल देखते रहो कि आज मार्केट में ये हो रहा है, यूएस का मार्केट इतना बढ़ गया, यूएस का मार्केट इतना गिर गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारी साइकोलॉजिकल को ख़राब करता है, हमारी ट्रेड को ख़राब करता है। हमारी ट्रेड लॉन्ग की होगी लेकिन हमारा माइंड कहेगा कि यूएस का मार्केट, एशियन मार्केट डाउन में है, आज मार्केट का मोमेंटम नहीं आएगा या मार्केट का मोमेंटम कम होगा। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट का मोमेंटम, मार्केट अपने चार्ट, अपने स्ट्रक्चर से चलता है, और स्ट्रक्चर जो कह रहा है, अब चाहे मार्केट कुछ भी हो, आपने ये देख ही भी लिया होगा कि मार्केट कुछ भी हो, उस दिन ऑल टाइम हाई जाने के बाद भी इतना डाउन आ गया। आप देखोगे 450-500 पॉइंट यहाँ से गिर गया, सेंसेक्स ऑलमोस्ट 400 पॉइंट गिर गया। तो आप ये बताओ, जो ऊपर हाई यहाँ गैप अप भी खुला उसके बाद भी ये नीचे ही आ गया, कहाँ गया? इसीलिए लोग डॉ जोन्स को देखकर या उसको प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट हमेशा चार्ट से होता है, और चार्ट हमारे को क्लियर कट दिखा रहा था कि ऑल टाइम हाई है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मिलने की वेट है, आपका काम हो जाना है, बस आपको टारगेट मिल जाना है, आपके आपके 150 से 200 पॉइंट, 300 पॉइंट निफ्टी में मिल जाने हैं, सॉरी सेंसेक्स में मिल जाने हैं, निफ्टी में 100-150 पॉइंट का आया, वहाँ मोमेंटम मिल गया आपको, यही चाहिए होता है। अगर आप 10-10, 20-20 पॉइंट के दिन सारा दिन स्कैल्पिंग करते रहोगे उसमें, तो कभी आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट हमेशा बड़े टारगेट से होता है, और एसएल हमारा देख लो 30 पॉइंट, निफ्टी का 30 पॉइंट है, ना कि प्रीमियम का, निफ्टी का 30 पॉइंट है, और टारगेट हमारा आप देख रहे हो 400 से 300 से 400 पॉइंट आपको मिलेगा, यानी कि मरे से मरा भी अगर मैं कहूँ तो सेंसस के अंदर कम से कम 150 से 200 पॉइंट तो आपको मिलेंगे प्रीमियम में। मोमेंटम को पकड़ना है, बड़े टारगेट को पकड़ना है, और बड़े टारगेट को पकड़ना है, मार्केट को पहले ही माइंड में सेट कर लेना है कि ये चीज़ ए से बी तक जाएगी, बस। अब बीच में आपको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर आपको कुछ दिखा दे, कोई अब कुछ ये भी दिखा दे, ये देखिए ये कुछ ये भी दिखा दे, ट्रेंड लाइन बन रही है, ये फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, वो कुछ भी दिखा सकता है, वो कुछ भी आपको दिखा सकता है, जो लोग अपने स्टाइल से ट्रेडिंग करते हैं। हमारा एक ही है ट्रेड कट करने का, ट्रेड या तो एसएल लेगा या टारगेट करेगा, बस दो ही चीज़ें होंगी, या तो एसएल लेगा या तो इसके ऑल टाइम हाई 86,000 के ऊपर गैप अप हो जाए मंडे को, बात ही ख़त्म हो जाए, फिर तो मार्केट हम अपसाइड के लिए ही मानेंगे। नहीं तो नीचे के टारगेट हैं, मेन टारगेट हमारा यही है 85,100, यहाँ से सेंसेक्स आपको आता हुआ दिखना चाहिए। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। बाय सेल आप अपनी खुद की एनालाइज से करें, ये मैं कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ कि यहाँ से बाय सेल करनी है या यहाँ से बाय करनी है, सिर्फ मैं अपना व्यू दे रहा हूँ आपको। आपने जो भी बाय सेल करनी है अपनी खुद की एनालिसिस से करनी है। मैंने आपको पहले भी दिखा दिया कि कहाँ कैसे कैसे हम ट्रेड प्लान करते हैं, और कितना हमारा एसएल रहता है और कितने हमारे टारगेट रहते हैं, उसी के हिसाब से हम प्लान करते हैं। बायर्स हमारे अपसाइड के हैं, लेकिन बीच बीच में आपको थोड़ा सा रिजेक्शन मिलता रहेगा। मार्केट कभी भी अपसाइड नहीं जाएगी, रिट्रेसमेंट लेती रहेगी। रिट्रेसमेंट कितने परसेंट आना है, कहाँ से कहाँ तक आना है, वो आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। इसी की तरह बैंक निफ्टी में भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि बैंक निफ्टी के क्या लेवल चल रहे हैं और कहाँ तक का
बैंक निफ्टी का व्यू चल रहा है। ये देखिए बैंक निफ्टी का जो व्यू है हम डेली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ले चुका है, ऑल टाइम हाई से ले चुका है। हाई चांसेस हैं इस एरिया में आना चाहिए 59,560, लेकिन ये एरिया बाइंग एरिया नहीं है। जिनको नहीं पता, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, हमेशा डिस्काउंट एरिया हमारा यही बन रहा है 59,272, ये बाइंग एरिया होता है। अब कोई भी बंदा कहीं पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई एफएजी, कोई ट्रेंड लाइन, कोई फ्लैग कहीं भी बनता हो, वो ये नहीं देखता कि कहाँ पे बन रहा है। मेन हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि डिस्काउंट, मैंने पहले भी बताया, कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स आपने बाय करना है, बाय करने के लिए ये स्विंग लो स्विंग हाई जो होता है उसके 50%, कम से कम यहाँ से 50% का रिट्रेसमेंट अगर आता है, ये बाइंग एरिया है। अब कई लोग यहीं पे होते हैं, कोई स्टॉक होता है 3,000 पे होता है और यहीं से बोल देंगे 10 20 50 पॉइंट नीचे आया, 100 पॉइंट, उसको बोल देंगे कि सीधा यहाँ से 5,000 चला जाएगा, यहाँ से 4,000 चला जाएगा। और होता क्या, लोग बाई कर लेते हैं उस फोमो में, उस बातों में, उस फंडामेंटल न्यूज़ के अंदर बाई करके बैठ जाते हैं और यही सोचते हैं कि यहाँ से अब आपसे निकल जाएगा। होता क्या है, यहाँ से रिट्रेस आएगा नीचे, फिर फंस जाएंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर पता ही नहीं है किसी को कि क्या हो जाए। अभी क्या पता मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से इसके नीचे आ गया ना, तो मार्केट डाउन साइड के लिए क्लियर हो जाएगी। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, 58,600 के नीचे अगर आ गई मार्केट, तो मार्केट डाउन साइड गया, फिर ये मौका ही भूल जाना कि ये यहाँ पे जो लोग फंसे हैं ना, वो फंसे ही रह जाएंगे, फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर जब तक आपको बता रहा है कि बाइंग जो आपकी ये बनती है, और यहाँ पे भी तब बनती है जब आपकी डिस्प्लेसमेंट हो, आपका ना छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस भी आपके छोटे टाइम फ्रेम पे ही होता है। ये नहीं होता कि यहाँ पे एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस रख लिया यहाँ तक का 58,650 का एंट्री ले लिया हमने 59,000। ये कोई ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग हमेशा एक बेस एरिया पे आनी चाहिए, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आनी चाहिए। उसके बाद वहाँ से शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम, 15 मिनट 5 मिनट, वहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट मिलती है हमारे को, वहाँ बेस्ट एंट्री मिलती है। और स्टॉप लॉस भी हमारा छोटा ही होना चाहिए। जितना स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट उतना बड़ा होना चाहिए। 1:3, 1:4 ये मैक्सिमम है। इससे कम में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। 1:2, 1:1 की कई लोग 10 पॉइंट देकर, 20 पॉइंट या 10 पॉइंट देकर 15 पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं, कभी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। हमेशा आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, आपका रेशो 1:3 से अबव ही होना चाहिए, मैक्सिमम 1:3 होना चाहिए। इससे कम में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो सकते, क्योंकि टैक्सेस हैं, आपके एसएल भी जाएंगे, बहुत कुछ चीज़ें हो जाएंगी, और कभी आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा, प्रीमियम डिके हो जाएगा, उसमें आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। प्रॉफिटेबल आपकी ट्रेड, 2 ट्रेड आपकी 1:4, 1:5 की गई, एक एसएल भी चला गया, 2 एसएल भी चले गए, 3 एसएल भी चले गए, तब भी आप प्रॉफिटेबल में रहेंगे, कभी तब भी लॉस में नहीं रहेंगे। ट्रेड हमेशा डिस्काउंट एरिया में करनी है, बाय की, हमेशा प्रीमियम में सेल, डिस्काउंट में बाय। आपका डिस्काउंट में आता है, नहीं आता मत आए, आप वेट करो। हमेशा स्विंग हाई स्विंग लो से हमेशा बाय करने की, तब जब तक मत करना जब तक 50% पे ना आ जाए। ये नोट कर लो आप मेरी बात। जो बड़े से बड़े प्लेयर भी अगर बाई करेंगे वो डिस्काउंट में करेंगे। रिटेलर को यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देंगे, यहाँ ऐसा लगेगा यहाँ से ये आया 59,500, यहाँ से बाइंग यहाँ तक जाएगा और यहाँ से धम नीचे आ जाएगा, और नीचे ऐसा आएगा कि ये इसको भी तोड़ के नीचे यहाँ तक आ जाएगा, आधों की जान खत्म हो जाएगी। इस तरह से कभी ट्रेड नहीं करनी। ट्रेड हमेशा 50% एरिया पे करनी है। और इस चैनल पे कोई भी आपको किसी भी तरीके की कोई फंडामेंटल या बेकार की कोई बात करने का, कोई टाइम वेस्ट करने का किसी का भी मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग स्टाइल को हम करते हैं, आईसीटी के अकॉर्डिंगली हम करते हैं, हम आईसीटी से ही ट्रेड करते हैं। उसी हिसाब से हम अपने जो हैं चार्ट को देखते हैं और चार्ट के साथ हम अपनी ट्रेड प्लान करते हैं। यहाँ कोई फंडामेंटल या कोई न्यूज़ नहीं, कोई डॉ जोन्स नहीं देखना, कोई कुछ नहीं देखना। हमने जिस चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं उसी चीज़ के चार्ट को देखना है। निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी का चार्ट देखना है। सेंसेक्स में कर रहे हैं, सेंसेक्स। बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, बैंक निफ्टी। हमें कोई न्यूज़ नहीं, कोई फंडामेंटल नहीं, कोई कुछ नहीं लेना। न्यूज़ बनने से पहले चार्ट बन जाता है, ये लिख के ले लो। बाद में लोग एफआई ने इतनी बाइंग करी, एफआई ने इतनी सेल करी, ये न्यूज़ आ गई, वो न्यूज़ आ गई, वो सब धरी की धरी रह जाएगी। चार्ट पहले काम कर चुका होता है अपना, सब कुछ यहीं पहले चार्ट कर चुका होता है। चार्ट को समझने, जब तक हम समझते हैं तब तक न्यूज़ जब ब्लास्ट हो जाती है, तब तक सब कुछ हाथ से निकल जाता है।
और जिन लोगों ने यहाँ पे, मैंने पहले भी बताया कि सेंसेक्स में जिन्होंने नीचे की बाइंग नहीं करी थी उनको नहीं पता था कि यहाँ से मार्केट अपसाइड ही निकलेगा। क्लियर था कि वहाँ पे भैया गैप इन वॉल्यूम इन बैलेंस बैठा हुआ है, वीकली का भी है, मंथली का भी है, वहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा, नीचे के कोई चांस ही नहीं है। और जिनको नहीं पता वो उन्होंने सेलिंग करा दी। आपने देखा होगा ट्यूसडे को, ये दिखा दूँ मैं आपको, ट्यूसडे की बात है, ये देखिए ट्यूसडे को क्या हुआ। ट्यूसडे को यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी हमारा एक सेटअप था, क्लियर सेटअप था, ये हमारा जो था ये स्टॉप लॉस था, ये क्लियर सेटअप था। ये यहाँ पे 30 मिनट का भी एक देखेंगे, सॉरी एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। यही रहा, यही था, यही यहाँ पे 26 है, हाँ ये क्लियर सेटअप था। यहाँ पे हमारा ये रहा 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, ये FAG, और इसको टैप करके पहले भी डाउन आया, फिर इसके ऊपर की लिक्विडिटी ली, एग्जैक्ट टैप किया और डाउन साइड ये नीचे की लिक्विडिटी तक का टारगेट था 25,850, क्लियर टारगेट था, क्लियर ही टारगेट था। मार्केट आना ही डाउन था, लेकिन डाउन को ये दिखा के लोगों को ये ट्रैप करके कि मार्केट नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू फॉल करेगा, तो ये मानना गलत था, कंटिन्यू फॉल करेगा। और निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी को समझने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, ये प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी ली, SMT बनी, मार्केट अपसाइड, बस क्लियर, गेम ही खत्म थी। टारगेट ही क्लियर था कि अब तो हाई टाइम 26,300 जाएगी, बीच में कोई हर्डल ही नहीं है उसको रोकने वाला। आप बताओ ना, कोई हर्डल ही नहीं है रोकने वाला। लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक समझ के बैठ जाएंगे कि ये डेली का यहाँ ऑर्डर ब्लॉक आ गया, इसको यहाँ पे, अरे भाई नीचे की लिक्विडिटी ली है, एक्सटर्नल ले लिया है और प्रीवियस वीक की ली है, कोई मजाक थोड़ी है। प्रीवियस वीक ये देखो 19 नवंबर की लिक्विडिटी ले ली यहाँ पे, तो मार्केट अब अपसाइड निकलेगा, मार्केट का मोमेंटम ही बायर से अपसाइड किया। अब कई लोग यहाँ पे शॉर्ट बना के बैठ गए होंगे, यहाँ शॉर्ट बनाई होगी, सबके SL खत्म हो गए। मार्केट की लिक्विडिटी हाई भी होती है, स्विंग हाई स्विंग लो जो होती है वो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, और सबसे ज़्यादा वहीं SL रखे होते हैं। और वहीं पे देखो इसके नीचे के SL रखे हुए थे, इसके नीचे के SL थे, सब खा गया। वो यहाँ क्यों नहीं आया, यहीं पे खा गया। और यहाँ लोग लो स्विंग हाई के नीचे अपनी SL रखते हैं कि इससे नीचे मार्केट जा ही नहीं सकती, या इससे नीचे। अब लोगों ने यहाँ सोच लिया, यहाँ से शॉर्ट में बैठे हुए थे और ये सोच लिया कि इससे ऊपर तो जाएगी नहीं, और देखो मार्केट ने क्या काम किया, सारा कुछ एक ही दिन में ख़त्म कर दिया। वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। कल मैं आपको फिर इसी वीडियो में आपको क्लियर करूँगा जो हमारे टारगेट अचीव हो जाते हैं। तो मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो। आपको बड़े सेटअप हम देते रहेंगे, और आप कमेंट में अपना कोई भी स्टॉक या कोई भी किसी तरह की भी आपको एनालाइज चाहिए हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको बेस्ट टू बेस्ट करके देंगे। उससे पहले मैं आपको पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है। बाय सेल आप अपने खुद ही एनालाइज से करना, ये हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, सिर्फ हम एजुकेशन पर्पस से हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से मार्केट चलता है और कैसे टू कैसे ए से लेकर बीच पे जाएगा और बीच से सी जाएगा ही जाएगा। ये कोई नहीं होता ये सपोर्ट टूटेगा वो टूटेगा ये टूटेगा, डेफिनेटली वहाँ तक जाएगा ही जाएगा। मार्केट चलता ही इस टाइप से है। वीडियो को अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ, बाय बाय, टेक केयर।